ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस और मशहूर मंदिर है उड़ीसा का। उसके बाद हम यहाँ की मशहूर मिठाई खाजा भी ख़रीदी और खाई भी। उसके बाद फिर हम जाएंगे विजिटिंग मोस्ट टूरिस्ट प्लेस पुरी बीच। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दादा के साथ दिन की शुरुआत रनिंग से, और रनिंग के लिए हम चलते हुए पार्क की ओर। ये एनर्जी के लिए केले लिए हम लोगों ने। फाइनली हम पार्क में आ गए। पार्क में मेरी 3 राउंड लगाने के बाद बैटरी हो गई ख़त्म। मैंने कहा दादा यू कंटिन्यू। और दादा का मिनिमम राउंड है 5 किलोमीटर, और जब दादा संडे या फ्री होते हैं तो करते हैं कम से कम 10 किलोमीटर। ये दादा क्रिस गेल की तरह दादा एनर्जी से फुल रहते हैं। तब तक मैंने सोचा ब्रूस ली की आत्मा से कुछ संपर्क साधा जाए। मैंने कोशिश करी, पोजीशन बनाई, योगा के लिए गौतम बुद्ध वाला पोज बनाने की कोशिश करी, ध्यान लगाया, बट ब्रूस ली के आत्मा संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद हम एनर्जी ड्रिंक लिया। फिर अगेन वापस हम जाते हुए फ्रेश होकर के आज लकीली दादा का भी प्लान था कि जगन्नाथ मंदिर विज़िट करने का, तो हम दादा के साथ चल पड़े। यहाँ से शहर से 42 किलोमीटर लगभग मंदिर की दूरी है। आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पब्लिक भी चलता है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कब से शुरू हुआ, इसकी अलग अलग थोड़ी सी तारीखें दे रखी हैं, लेकिन इतना बताते हैं कि ये कंप्लीट हुआ था बन के 1161 ईस्वी में, और ये बहुत ही मशहूर मंदिर है। दोस्तों, हम बीच में नारियल पानी भी लिया दादा के साथ हमने। तो जैसा कि मैं बता रहा था मंदिर के बारे में, तो इसकी बहुत मान्यता है और लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं और उनकी पूरी भी होती हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर की तरफ ये गलियों में से जाता हुआ रास्ता, और आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा शांत स्वभाव और प्रेम भरा माहौल। हवा में भी आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं बता रहा था दोस्तों, ये 10वीं शताब्दी में दोबारा से फिर से बनवाया गया था। बताते हैं कि इंद्रधूमन ने मंदिर को दोबारा से बनवाया था। तो इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं, तो उसके बारे में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, इसकी जैसे मंदिर की जो ऊंचाई है उसकी 65 मीटर है, यानी 213 फीट। तो दोस्तों, वहाँ से मंदिर में दर्शन के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत दूर से लोग आते हैं, तो उसमें 2, 3, 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो दादा अंदर गए, दादा बोले आप बाहर वेट करें। फाइनली दादा के जब वापस आए तो हम उसके बाद पुरी बीच को देखने गए, जो कि पुरी बीच के बारे में बताते हैं कि ये मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है उड़ीसा में। बहुत लोग आते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही शानदार, ये दादा के साथ मैं सेल्फी लेता हुआ। भगवान दादा बहुत ही ग्रेट इंसान है, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, और जिस एज में लोग अपना सफ़र ख़त्म कर देते हैं, दादा उस एज में शुरू कर रहे हैं। मतलब किसी भी 20s या 30s वाला यंग बंदा भी दादा के साथ टिक नहीं सकता फिटनेस के मामले में। तो फाइनली खैर हम यहाँ बीच के पास घूमते हुए, और मैं पहली बार यहाँ बीच पे आया हूँ लाइफ में। उससे पहले तो मैंने मूवियों में ही देखा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हम जब आए तो शाम लगभग हो चुकी थी, वरना मैं जो है दिन में आता और मुझे पता था होता क्या इस तरह का से होता है, तो मैं ज़रूर यहाँ नहाए बगैर तो मैं नहीं जाता। लेकिन अभी शाम हो चुकी है, कपड़े मेरे पास कुछ है नहीं, तो अभी तो मैं नहीं नहा पाऊँगा, लेकिन मेरा मन बहुत है अब। लेकिन चूँकि एक चीज़ ये होती है कि शाम होने के बाद समंदर का पानी भी बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको अलाउ भी नहीं करते, लोगों को, पब्लिक को दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस बीच के बारे में ये बताया जाता है कि इस बीच को प्रेस्टीजियस अवार्ड मिल चुका है ब्लू टैग का 11 अक्टूबर 2020 को। और इसको जो दिया था वो डेनमार्क की एक फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE, उसके द्वारा इसको दिया गया। पुरी बीच अगर बात करें रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से अगर आप आते हैं तो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ का शाम का ढलता हुआ सूरज अगर आप उसको देखेंगे, मैंने पहली बार देखा, गज़ब, बहुत ही गज़ब। मतलब मूवी में देखना या पिक्चर में देखना किसी चीज़ को और रियल लाइफ में फ़ील करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है।
आप लाख सुन लीजिए अपनी ज़िंदगी में कि लड्डू मीठा है, लेकिन अगर आपने खाया नहीं है तो असली मीठा तो आप खाने के बाद ही कह पाएंगे। तो कुछ इस तरह का ही फील मुझे यहाँ आता हुआ कि वाकई कितना मज़ेदार, और ये बहुत ही साफ़ सुथरा, यहाँ गंदगी भी नहीं है, क्लीन रखा हुआ है। और ये जो लहरें आती हुई और लहरें जाती हुई, मानिए जो कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो यहाँ कवियों ने पहुँच कर के समंदर को न जाने क्या क्या कह डाला है। कितनों ने शायरी कर डाली इस पे कि एक कहते हैं ना कि तेरी आँखें ऐसी कि समंदर के समंदर डूबे, और समंदर सुन के ये कहता होगा भाई मुझ में कितनी आँखों वाले डूब गए, तुम क्या बात करते हो। दोस्तों शाम के वक्त इस पर थोड़ा सा रात हो जाती है। यहाँ आसपास तो लाइटिंग इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ इससे थोड़ी सी दूरी पर जब रोड है तो वहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, तो उससे थोड़ा सा एक पूरा घना अंधेरा नहीं होता। फिर भी लोग देखिए आप टहलते हुए, इतनी रोशनी होती है कि आप वॉक कर सकते हैं, और लोग भी काफ़ी अच्छे से वॉक घूमते हुए मज़ा लेते हुए हवाओं का, समंदर की लहरों का। जब आप खड़े होते हैं तो पीछे से जो लहरें की आवाज़ आ रही होती है ना दोस्तों, ये गज़ब, मेरा मन करा कि मैं इसको छूऊं हाथों से। मतलब चल तो बहुत लिए, लेकिन मेरा मन किया तो मैं इसको छू करके मैंने देखा, और ये पानी एकदम ठंडा। जैसे आप पैर इसमें जाता है या पैरों तक ये पानी आता है तो समझिए कि एकदम दिमाग तक रिफ्रेश हो जाती है ताज़गी। बाहें फैलाता हुआ मैं समंदर का स्वागत करता हुआ, और इसको हाथों में लेता हुआ फिर चलता हुआ। जो मूवी का गाना है ना, खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ मेरा यार, तो समझ लीजिए कि मेरी दोस्ती सी हो गई। ये मैं और दादा की सेल्फी लेता हुआ, मैंने कहा इस मोमेंट को कैप्चर किया जाए, जिससे कि आगे कभी भी हम इसको देखें या कहीं भी रिकॉर्ड करें तो वो यादगार ताज़ा हो जाए कि हाँ दादा के साथ में आया था। दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एनर्जी के मामले में भगवान दादा समझ लीजिए कि अब मैं उनको क्रिस गेल कह के पुकारता हूँ, तो वो क्रिस गेल ही हैं। जब काम करते हैं तो बस एक एक दो दो नहीं, पूरा फुल काम करते हैं। तो यहाँ पर हम टहलते हुए, ये देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया कि वहाँ थोड़ा सा फोटोग्राफी करने के लिए सोच रहा था। तो यहाँ बीच पर अगर आपको टहलते टहलते थोड़ा सा कुछ खाने का मन करे तो यहाँ पर आपको खाने के भी स्टॉल लगे रहते हैं, और खाने के स्टॉल में ज़्यादा आपको प्राइस इतना हाई भी नहीं होता। तो जनरली यहाँ एक्चुअली नॉन वेज ज़्यादा मिलता है। अब आपको पता ही है जहाँ समंदर होगा वहाँ नॉन वेज ही ज़्यादातर सेल होता है। तो यहाँ पर ये फ़िश वगैरह है तो एक रीज़नेबल प्राइस है, इतना आपको लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, नहीं। और बनाते भी टेस्टी हैं। आप इसको आएँ एक बारी खा के इंजॉय करें और आपको मज़ा आ जाएगा। एक तरीके से काइंड ऑफ लोकल फूड है। यही फूड अगर आप 5 स्टार में जाएंगे तो शायद वो फील ना आए जो कि समंदर के किनारे बैठ कर के और खाते हुए। और यहाँ पर और भी कई सारे, जब दिन में, अब तो रात हो गई नहीं, लेकिन वहाँ बैठने के भी प्लेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं और दादा अपना खाने का मज़ा लेते हुए, और ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा आपको खाते वक्त में देखना होगा कि कुछ कुत्ते वगैरह भी रहते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। तो यहाँ पर अब हमारा प्लान हो गया कि भाई अब हमको चलना चाहिए, और अगर हम दिन से आ जाते यहाँ पर तो और भी मैं नहा पाता। और एक्चुअली आ तो हम जाते, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा है, यानी पता हो कर के भी कुछ पता नहीं था, यानी यही ज्ञात था कि मैं अज्ञात हूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। आपकी कोई भी राय, कोई भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और उम्मीद करता हूँ तब तक आप अपना रखिए ख्याल और अपनों का रखिए ख्याल। मिलते हैं अगले व्लॉग में।